अचानक से आकर 150-200 लोग और जिसमें कई बड़े बड़े नेता भाजपा के नाम विधायक जानते हैं एक भी का? जी कृषि मंत्री हैं बिहार के नाम बताइए ना। प्रेम चौधरी अच्छा, वो भी थे। जी वो भी थे अंदर में। बिहार में और देश में अधिकार मांगने वालों को मारा ही जाता है। हमें जान से मारने की कोशिश कल की गई थी। अगर कुछ हमारे लोग बीच बचाव नहीं करते तो हमें जान से मारने की पूरी कोशिश। मोदी राज नहीं, ये जंगल राज से भी बदतर राज है, ये गुंडों की राज है। और ये प्रशासन जो मूक दर्शक बने तमाशा देख रही थी। नमस्कार, मैं देव, आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। जरा याद कीजिए 25 सितंबर को जब पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच गया था, पटना का वो वाकया जब बीजेपी कार्यालय से बाहर निकल के भाजपा के कुछ लोगों ने जाप के कार्यकर्ता को पीटा। आपने देखा होगा किस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तमाम वो बड़े दिग्गज नेता जो बड़े बड़े घरानों से संबंध रखते हैं, वो नेता राहुल गांधी से तमाम और भी बड़े नेताओं ने रिट्वीट करा, उसको सोशल मीडिया पर खूब रिट्वीट करा, शेयर भी किया। हमारे साथ मनीष यादव जी हैं जो जाप के अध्यक्ष हैं पटना यूनिवर्सिटी से, साथ मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से इनके चोट लगी, इनके हाथों पर जो चोट लगी है। मनीष जी से हमने बात किया तो इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में मैं मौजूद था कल, प्राइवेट हॉस्पिटल में, और फिर परसों कल सुबह जो है ये डिस्चार्ज हो। मनीष जी, क्या हुआ था उस 25 सितंबर को जब पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया था? तो जाप का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, वीडियो में भी आ रहा है कि आप भाजपा के गेट पे चढ़कर खूब धूम धड़ाका किए हैं। देखिए, सबसे पहले तो जिनकी बिहार में पुलिस है, जिनकी सरकार है, सवाल उनसे होना चाहिए था। आप लोग स्पष्ट वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस तरह से हम निहत्थे थे। पूरा बिहार बंद था। हम कल अपनी मांग रखने गए थे, हम उधर से गुजर रहे थे, हम वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक उधर से भाजपा कार्यालय से दारू की शीशियाँ, पत्थर कई तरह चलने लगे। हम वहाँ पे बैठ गए। बैठने के बाद गाली गलौज होने लगा। हम लोग गेट पे चढ़ के वहाँ पे हम लोग अपनी मांग रख रहे थे। बिहार में जो MSP 2006 में बंद हुआ उसको फिर से लागू करने की बात कर रहे थे, किसान की बात कर रहे थे। चूँकि हम किसान के बेटे, किसान के पोते, हमारे पेट पे लात पड़ रही थी। हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पिताजी के पास वही एक विकल्प है, खेती कर हमारा पालन पोषण करते हैं। हम इसके लिए वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। लेकिन अचानक से आकर 150-200 लोग और जिसमें कई बड़े बड़े नेता भाजपा के विधायक जी कृषि मंत्री हैं बिहार के, नाम बताइए। प्रेम चौधरी वो भी थे। जी वो भी थे अंदर में। वो लोग कहें कि मारो सबको, गाली भी दी। गाली स्पष्ट वीडियो में सुनिए ना, बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई। कहा कि चोर डकैत हमारे घर में चढ़ जाएगा तो मारेंगे नहीं। हम पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, हम चोर डकैत हैं? किसान के हक की बात करने वाले चोर डकैत? और जो नीरव मोदी और विजय माल्या करोड़ों रुपए, अरबों रुपए किसानों का लेके भाग गए, वो आपके हितैषी हो गए, और हम गरीब किसान का बाल बच्चा चोर डकैत? आप लोग की छवि कल पता चल गई। और विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी हिंसा नहीं जानती है। हम अहिंसा से जवाब देंगे, हम वोट के माध्यम से जवाब देंगे। कई करोड़ हम लोग युवा हैं, किसान के बेटे हैं इस बिहार में भी, जिन्होंने कल देखा कि हमें किस तरह से मारा गया। दौड़ा दौड़ा कर हमारे पूर्व विधायक, भभुआ विधायक रामचंद्र जी को पीटा गया, हमें मारा गया। हम बदला नहीं लेंगे, हमें बदला लेने की कोई भावना नहीं है। बिहार में और देश में अधिकार मांगने वालों को मारा ही जाता है। हमें जान से मारने की कोशिश कल की गई थी। अगर कुछ हमारे लोग बीच बचाव नहीं करते तो हमें जान से मारने की पूरी कोशिश। कितने लोग जख्मी हैं मनीष जी? जाप के जो कार्यकर्ता देखिए 40 से 50 लोग जख्मी हैं। जी जख्मी है, जो अन्य कई हॉस्पिटलों में भर्ती हैं या वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। स्थिति किसी की गंभीर? देखिए, बहुत लोगों की जानकारी नहीं हो चुकी है। आज सुबह में हम खुद डिस्चार्ज होकर आए हैं हॉस्पिटल से, तो हमें इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं है। लेकिन बहुत लोग जख्मी हैं। ये बिहार की और देश की जनता देख रही थी। मनीष, एक सवाल है कि प्रदर्शन करने का मतलब तो ये नहीं होता कि गेट पे चढ़ जाना। उसमें वीडियो में ये दिख रही है ये बातें कि कार्यकर्ता जो है गेट पे चढ़कर, भाजपा कार्यालय का गेट पे चढ़कर जो है वो कह रहे हैं हम प्रदर्शन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। तो गेट पे चढ़ना ये प्रदर्शन नहीं है। देखिए,
हमने आपको कहा कि जब हम लोग उधर से गुजर रहे थे अपने आंदोलन को लेकर बंद कराते हुए, भाजपा के कार्यकर्ता गेट पर से ही ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिए। अच्छा, पहले से? जी, भाजपा के कार्यकर्ता पहले से ही दारू की बोतलें, बियर की बोतलें, पत्थर कई तरह के उधर से ही चलना शुरू हुआ। तो हम लोग गेट पे जाके बैठ गए, फिर भी वहाँ से भद्दी भद्दी गालियाँ। तब हम लोगों ने गेट के पास जाकर आंदोलन किया। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। अगर हमारी मंशा रहती मारपीट करने की तो हम अपने हाथ में हथियार लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, हमारे हाथ में लाठी डंडा नहीं था। ये मनुवादी लोग का प्लानिंग था। ये जो मोदी की जय कर रहे हैं बिल्कुल ये सही है, मैं इनको सही मानता हूँ, क्योंकि किसानों की जान लेकर ही मोदी की जय हो सकती है, छात्रों की, युवाओं की जान लेकर ही मोदी की जय हो सकती है। किसानों का और छात्रों का भला करके मोदी की जय कभी नहीं हो सकती है। उनके कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कर दिया कि मोदी राज नहीं, ये जंगल राज से भी बदतर राज है, ये गुंडों की राज है। और ये प्रशासन जो मूक दर्शक बने तमाशा देख रही थी और उनके साथ मिलकर हमें मार रही थी, ये भी स्पष्ट दर्शाता है कि बिहार में कैसी सुशासन की सरकार है। और नीतीश बाबू जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि सुशासन की सरकार है, ये आम छात्र, गरीब जनजीवन जो अर्थव्यस्त हो चुका है, ये उनकी जान लेने वाली सुशासन की सरकार है। नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि ये यादवों की राजनीति कर रहे हैं, जिससे आरजेडी को भी नुकसान होगा और पप्पू यादव को भी नुकसान होगा। हालांकि पप्पू यादव के पास फिलहाल कोई सीट नहीं है। किसान के लिए कल आंदोलन था, कितने प्रतिशत कोई बताएंगे क्या? सर्वे है क्या नीतीश कुमार के पास कि सिर्फ यादव ही किसान है? देश की 70% आबादी किसान की है, कितने प्रतिशत यादव हैं? हम यादव की राजनीति नहीं करते हैं, हम किसान की राजनीति करते हैं, हम आम छात्र की राजनीति करते हैं। आपने रोजगार नहीं दिया, आप हमारे खेत से भी हमको भगा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम मरेंगे। नीतीश कुमार जी से चैलेंज करते हैं कि आपकी सरकार में ना एमएसपी बंद हुई थी, हमारे यहाँ जो पिछले साल धान 1600 रुपये और गेहूँ 1750 रुपये बिका, पता कीजिए कि जिस राज्य में एमएसपी हरियाणा और पंजाब में लागू है कैसे बिका, हमसे अधिक मूल्य पे बिका। और आप कहते हैं कि हम तरक्की करवा रहे हैं। हम चैलेंज करते हैं कि अगर बिहार में मरने वाले किसानों की संख्या 2006 से अभी तक लाखों नहीं पहुंची होगी, जो एमएसपी के चलते अपनी जान जिन्होंने दी है, तो हम राजनीति छोड़ने को तैयार हैं। हम पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी देने को तैयार हैं। हम अपनी पार्टी के सभी पदों से भी इस्तीफा देने को तैयार है। ये मेरा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी से चैलेंज है। सर, एक बात बताइए, जो लोग जिस पर हमला किया गया था भाजपा के कार्यकर्ता की तरफ से, जाप के कार्यकर्ता, अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। एफआईआर लॉन्च हुआ है, आपको जानकारी नहीं, लेकिन एफआईआर हम लोग पे हुआ है। हम लोग मार भी खाए। देखिए, ये हाथ का एक्सरे हुआ है, टूटा हुआ हाथ है, अब इसमें प्लास्टर करवाने जा रहे हैं। हम लोग मार भी खाएं और नेम्ड एफआईआर भी हम लोग पे ही हुआ है। ये है नीतीश बाबू का राज और नरेंद्र मोदी का ये सुशासन है। मार भी हम खाएं, लाठियाँ भी हम पे चले, जान भी हमारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन केस उधर से नहीं हुआ, केस हम पे हुआ। ये बिहार बहुत जल्दी पलटने वाली है और उसके बाद केंद्र की सत्ता जब भी तानाशाही हुई है, एक जेपी का मोमेंट हुआ था और बिहार में और देश में फिर से एक सत्ता तानाशाही हो रही है और जल्द एक बड़ा मोमेंट देखने को मिलेगा, फिर बिहार और देश दोनों बदलेगा। हिंदुस्तान के इतिहास में ये वो क्षेत्र है, ये वो प्रदेश है जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आकर पटना यूनिवर्सिटी में ये कहते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी है उसे ऑक्सफोर्ड बना देंगे। आप वहां पर मौजूद थे या नहीं? जरा बताइए। क्या जी, जिस दिन नरेंद्र मोदी आए थे उस दिन मैंने इसका विरोध भी किया था। उस दिन मेरी गिरफ्तारी भी हुई थी उनके आने से पहले। नरेंद्र मोदी, देखिए क्या मिली भगत समझनी होगी। विशेष राज्य का दर्जा, 1.5 लाख करोड़ रुपए, इस तरह का कुछ पैकेज दिया था। पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा, 20,000 करोड़ का पैकेज। हम आपको विशेष राज्य नहीं बनाएंगे, हम आपके विश्वविद्यालय को पटना विश्वविद्यालय नहीं बनाएंगे, सिर्फ बड़े बड़े जुमले और वादे करके आपको पैकेज देंगे और वो भी पैकेज एक चुनावी वादा की तरह है। कोई पैकेज नहीं मिला। आपको मालूम है हमारे पटना विश्वविद्यालय देश का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जहाँ पे आज भी महिलाओं के लिए एक शौचालय तक सही से नहीं बना हुआ है। ये हमारे विश्वविद्यालय की स्थिति है। लेकिन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के शासन में
नीतीश कुमार जी को तो शर्म करना चाहिए, उसी पटना विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। नरेंद्र मोदी तो खैर कितने पढ़े लिखे हैं हमें इसकी जानकारी नहीं है, कहते हैं कि चाय बेच के आए हैं, लेकिन आप तो इंजीनियर थे, इसी साइंस कॉलेज के हमारे ही हॉस्टल में आप रहे। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि इतना बड़ा तबका जो पटना विश्वविद्यालय से आज कहाँ है। आप खुद रहें, बड़े बड़े लीडर लालू प्रसाद यादव और अन्य नेता रहें, बड़े बड़े IAS ऑफिसर, जज हमारे यहाँ पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में हैं, लेकिन आपने क्या दिया पटना विश्वविद्यालय को? पटना विश्वविद्यालय आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले बेहतर थी, उसके मुकाबले अभी एकदम समाप्त हो चुकी है, और इसके पीछे नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा योगदान है। ABP और तमाम ऐसे न्यूज़ एजेंसी हैं जो लगातार ये दावा कर रही है कि NDA गवर्नमेंट जो है 161 की आंकड़ा लेकर बढ़त लेके आगे बढ़ रही है, यानी कि सीट इतना दिखा रही है। आप कहाँ हैं? एडवर्टाइजमेंट पे जानते हैं NDA कितना खर्च करता है? आप भी तो खूब करते हैं सोशल मीडिया पर। हमारे यहाँ कितने स्टेट में सरकार है, हमारी क्या औकात है कि हम खर्च करेंगे? हमारे नेता तो बांटते बांटते मरते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पैसा देते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ आर्थिक मदद करते हैं, खाना देते हैं, पीना देते हैं। ये अरबों रुपए, ये अडानी अंबानी का रुपया कहाँ खर्च होता है? इन्हीं ABVP और इन्हीं रिपब्लिक चैनल वाले जो बड़ी बड़ी दावे करते हैं, एग्जिट पोल दिखाते 161 162। इस बार इनका एग्जिट पोल 161 कर रहे हैं, 61 पे भी नहीं रुकेगा। पूरी तरह से बिहार में धराशायी, और कल का जो वाकया हुआ उसको लेकर पूरे बिहार के लोग में एक आक्रोश है कि जिस तरह से किसान के मुद्दों पे हमें पीटा गया और देश के किसान वर्ग को आहत पहुंची है, जिस तरह से पीटा गया, पूरा देश आज मर्माहत है और पूरी देश इसका निंदा कर रहा है, और इसका जवाब बिहार विधानसभा चुनाव में देंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से देखा आपने, मनीष यादव ने कहा कि किस तरीके से बर्बरता की गई, हालांकि ये जांच का विषय है, FIR भी लॉन्च हुआ है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ना कि जाप की तरफ से। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं कि पूरे देश में बिहार एक ऐसा पिछड़ा हुआ राज्य है और बेरोजगारी से इतना भरमार है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर टूटने के बावजूद भी पुलिस की जो आंखें हैं वो किसी युवाओं पर नहीं पड़ती है। कोई भी आता है, किसी को भी डंडा मार देता है, गोली मार देता है, फिर चला जाता है, कहीं कुछ नहीं है। तो ये नीतीश कुमार का वो सुशासन राज्य है जहां लगातार NDA और मोदी सरकार लगातार दावे कर रही है, ट्विटर खेल रही है, और कह रहे हैं मोदी जी कि नीतीश बाबू के राज में बिहार जो है सुशासित हुआ है। ये कितना हुआ है ये आप जानते हैं और तमाम बिहार के लोग जानते हैं। फिलहाल जो है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप देख रहे हैं इसमें लोकतंत्र TV, मैं हूं देव, पटना, ब्यूरो दिल्ली। आपको मालूम है हमारे पटना विश्वविद्यालय देश का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जहाँ पे आज भी महिलाओं के लिए एक शौचालय तक सही से नहीं बना हुआ है। ये